जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रतिशत के महत्वपूर्ण टॉपिक चुनाव आधारित प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने है पहला प्रश्न। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं कि पहले वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे। ये जानने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि हमें कुल मतों की संख्या हमारी 100% है। पहले वाले को 40% मत मिले हैं, तो दूसरे वाले को 60% मत मिले हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अन्य उम्मीदवार कौन है? ये 60% वाला है। दूसरा वाला जो कि 60% प्राप्त करके विजयी हुआ है और ये हारा है। हारने वाले का मत कितना है? कितने मतों से हारा है? 298 मतों से वो हारा है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। यानी वह 20% से हारा है। मतों से कितना हारा है? 298। इसलिए हम इसको बराबर रख सकते हैं। यानी 20% बराबर 298 हम रख सकते हैं ना साथियों। देखिए, जो साथियों को नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए। 40% प्राप्त किया हारने वाला, 60% प्राप्त किया जीतने वाला। यानी वह कितने परसेंट से हारा है? 20%। और कितने मत से हारा है? 298। इसलिए हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछा क्या है? अंतिम लाइन पढ़ेंगे। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कुल तो यहाँ पे 20% बराबर 298। तो यहाँ 100% की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 1% बराबर 298 बटे 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 298 बटे 20। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 298 बटे 20 गुणे 100। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जिन मित्रों को नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखें। अगर 100% की वैल्यू यहाँ पे निकालना हो, अगर 1% का मान 298 बटा 20 हो, तो इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए। हमारा 100% का मान है। 100 एक कम 100 हो गया। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 पंचे 100, 5 गुणा 298 करेंगे कितना आएगा? 5 अठे 40 के 0 हासिल लाइन 4, 5 9 45, 45 4 49 के 9 हासिल लाइन 4, 5 दूनी 10 4 14। इस तरह से हम सॉल्व करने पे देखा हमारा कितना आंसर आ रहा है? 1490। कुल मतों की संख्या 1490। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं, उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ है। डाले गए कुल वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वोट की संख्या कितनी थी? 100%। और दो लोग खड़े थे चुनाव में, 2 उम्मीदवार थे। पहले वाले को कितना मिला है? 64%, जिसका चयन 616 वोटों से हुआ, यानी कि यह विजेता वाला है। तो 100% में से 64% जीता हुआ वाला पा गया है। तो हारने वालों को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है कि 36% मत मिले होंगे, जो हार चुका है। और जीतने वाले को 64% वोट मिला है। और इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि दिया भी है प्रश्न में कि 616 वोटों से जीता है। यहाँ पर देखेंगे कितने परसेंट से जीता है, इसका कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 36 - 64 करके आप सॉल्व कर लीजिए।
64 में से 36 गए, 14 में से 64 में से आप 36 घटा के देख लीजिए। 14 में से 6 गए 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 गए 2, यानी कि यह हारने वाले से 28% मत ज़्यादा प्राप्त किया है। और प्रश्न में भी दिया है कि 616 वोट से ज़्यादा है, तो यानी दोनों को बराबर रख सकते हैं। 28% बराबर 616। प्रश्न में अंतिम लाइन में पूछा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या, और कुल वोटों की संख्या हमने माना कितना था 100%, इसलिए हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 28% बराबर 616, तो 100% का मान निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम पहले 1% का मान निकालते हैं। 1% बराबर 616/28, इस तरह से हमारा 1% का मान आ जाता है। 100% का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 1% में हम क्या करते हैं 100 से गुणा, और 616/28 में भी हम क्या करते हैं 100 से गुणा, यानी ये इधर हो जाएगा 100% बराबर, इधर काट देंगे, कितना आएगा 22 आएगा। 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56, 22 को गुणा 100 में हो जाएगा, कितना आएगा 2200, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या 2200। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को जो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपके सामने तीसरा प्रश्न है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। जब एग्जाम हॉल में आप जाएं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि सबसे पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, चाहे आपको 10 सेकंड ज़्यादा समय लग जाए, पर सबसे पहली बात यही ध्यान रखें कि आपको प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है ध्यान से पढ़ना। तो प्रश्न में समझने की बात है कि अगर सबसे पहले मत कितने थे 100%, यहाँ पे ये कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो 100% में से 10% मत अवैध हो गए हैं, तो वैध मत कितने होंगे, 10 में घट जाएगा 100% में, कितना परसेंट होगा 90% मत क्या होंगे वैध होंगे। और हमारे कुल मत कितने दिया गया है प्रश्न में 1,80,000, तो पहले हम तो ये ज्ञात कर लेंगे ना कि हमारा वैध मत कितना है, संख्या में कितना है। परसेंट के हिसाब से तो 90% वैध मत हैं, और संख्याओं में कितना है तो संख्या हम निकाल लेते हैं। 1,80,000 का हम पहले क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले वैध मत, तो 1,80,000 का 90%। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 0 इसका 1 0 इसका, टोटल कितने 0, 3 0 हम बढ़ा लेते हैं, 18,9,162, यानी कि 1,62,000 हमारा कुल वैध मत है। प्रश्न में पूछा क्या है कि सबसे ऊपर वाली लाइन पे ध्यान देंगे, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला है। अब देखेंगे कि वैध मत कितने हैं, 1,62,000, और पहले उम्मीदवार को 80% वैध मतों का मिलता है, और दूसरे वाले को कितना मिलता है, यही तो प्रश्न में पूछा है। अंतिम लाइन पे आप ध्यान से देखेंगे, आप सभी मित्र अंतिम लाइन पे देखेंगे कि तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं, तो पहले उम्मीदवार को 80% वैध मत मिले हैं, तो दूसरे वाले को जाहिर सी बात है 100% अगर हमारे वैध मत हैं तो 20% हारने वाले को मिले हैं। अब यही दूसरे वाले उम्मीदवार को पूछ रहा है कि 20% का मान कितना होगा, तो हम 1,62,000 का 20% ज्ञात कर लेते हैं। 1,00,000 का 20% कितना होगा, काटिए हमारे साथ, काटिए, सॉल्व करिए हमारे साथ, तो
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई 162 में करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2 हासिल लाइन 1, 2 1 कम 2 1 3, यानी 32,400। और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, डी नंबर। इस तरह से हमारे विकल्प डी नंबर सही हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रहे हैं वे हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमें बताएं कि कहाँ समस्या हो रही है, हमारी टीम उसका जवाब देगी। जिन परीक्षार्थियों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है वे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अवतार स्टडी परिवार का हिस्सा बन सकें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने मित्र यार को इसे शेयर करें। और इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है। तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। हमने अभी पिछले सवाल में बताया कि सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्न को सॉल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। केवल, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 75% मत पड़े हों तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि कुल कितने मत पड़े थे, 7500। तो 7500 यहाँ पे कुल मत हैं। फिर कह रहा है कि 20% मत अवैध भी थे इसमें, यानी 7500 में ही 20% क्या हैं, अवैध हैं। तो वैध मत कितने होंगे, अब बताइए आप, वैध मत कितने होंगे। हमने कहा था ना कि जब कभी किसी मत को मानना हो तो आप सबसे पहले 100% मानेंगे। अगर वैध मत निकालना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 80% तो हमारे वैध हो जाएंगे और 20% अवैध। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20% बताया है प्रश्न में कि 20% मत हमारे अवैध थे, तो हमारा जाहिर सी बात है 80% मत हमारा वैध ही होगा। तो हम निकालते हैं 7500 का 80%, कि 7500 में हमारा 80% वैध मत है, तो कितना वैध है, कितना मत वैध है। तो 80% निकाल लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाता है, 1 जीरो इसका बढ़ा लेते हैं, 8 का गुणा 8 5 40 के जीरो हासिल लाइन 4 और 8 सते 56 4 60, यानी हमारे कुल वैध मत कितने हैं, 6000 हो गए हैं। प्रश्न में कहा है कि केवल शिवा और राजू महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। तो 2 लोग चुनाव में खड़े थे, एक शिवा है और एक राजू हैं। जो दोनों लोग वैध मतों का परसेंट बता रहा है, तो वैध मत यहाँ पे कितना है, 6000। शिवा को वैध मत का 55% मत प्राप्त होता है, तो यहाँ पे शिवा के हम सामने लिख देते हैं 55%। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको राजू को कितना देने पड़ेंगे, 55%। अगर ये प्राप्त किया है तो 100% के हिसाब से 45% राजू को भी मत मिले होंगे। अंतिम में लाइन में कहा है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। हमने लिखा कितना है, 6000 वैध मत है, यहीं पे आपके सामने अभी निकाला था। और यहाँ पर राजू को 45% वैध मत मिले हैं, तो हम 6000 का 45% निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि राजू को कितना मत मिला है। तो 6000 का 45%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 1 जीरो बढ़ाते हैं और 6 पंचे 30 के जीरो हासिल लाइन 3, 6 चौको 24 3 27, यानी 2700 आंसर। और विकल्प हमारा डी सही है। चौथा नंबर प्रश्न में आपका आंसर कितना आ रहा है, 2700। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर हमारे सामने है 5वां नंबर प्रश्न।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिला। 4000 मतों से विजयी होता है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत मिलते हैं। प्रश्न में हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि 100% हमें मत मानना पड़ेगा और हमें पता चलता है कि 5% चुनाव में भाग नहीं लिए हैं और जो उम्मीदवार विजयी हुआ है उसे 48% मत मिले। तो यानी कि हारे वाले को कितना मिला होगा, तो 100% में 5% तो हमारे चुनाव में भाग ही नहीं लिए, 48% जीता वाला पाया है, तो हारा वाला जाहिर सी बात है 5 और 48 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और 100 में से 53 आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 47% आ जाएगा। यानी हारने वाले उम्मीदवार को हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 47% में। तो फिर आगे प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में पूछा क्या है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग ध्यान दीजिए पूछा क्या है प्रश्न में। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं ये हमें निकालना है। और यहां पे हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे कि कहा प्रश्न में कहा है कि 4000 मतों से विजयी होता है, यानी कि जीतने वाला 48% पाया है और हारने वाला 47% पाया है। और जीतने की संख्या कितनी है, 4000। और परसेंट के हिसाब से वह कितने परसेंट से जीता है, यानी कि 1% से जीता है। और मतों से कितना जीता है, 4000। तो इसलिए 1% बराबर हम क्या रख सकते हैं, 4000 रख सकते हैं। पूछा क्या है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ है, तो हारे हुए उम्मीदवार को 47% मत मिला है। परसेंट के हिसाब से 47, लेकिन संख्या में निकालना हो तो क्या करेंगे, 1% बराबर 4000, तो 47% की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, 4000 गुणे 47। तो हम गुणा कर लेंगे, कितना जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल लाइन 2, 4 चौक 16, 2 18, यानी 1,88,000। विकल्प हमारा कौन सा सही हो रहा है, डी नंबर विकल्प। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। हमने आपको 5 प्रश्न बताए हैं। अगर वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो अगर चुनाव संबंधी प्रश्न प्रतिशत में आ रहे हैं तो इससे बाहर से नहीं जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले हमारे वीडियो को ज़रूर रिवीजन के तौर पर देख के जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे इसका विकल्प कौन सा सही हो रहा है। और यदि आपको नहीं आ रहा है इस प्रश्न को तब भी बताएंगे कि ये सर हमें ये नहीं प्रश्न समझ में आया और ना ही हम लगा पा रहे हैं, तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन मित्रों को, जिन परीक्षार्थियों को हमारा वीडियो पसंद आया है वे लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके मित्र साथी सबको यह वीडियो प्राप्त हो और आपका जीवन में जो उद्देश्य है नौकरी पाना वो सफल हो जाए। जय हिंद साथियों।